क्या होगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि 20 सड़क पे खड़े होकर नाच के दिखाओ, या फिर एक गिलास में नाले का पानी भर के उसमें नींबू जोड़ के पी जाओ और उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पोस्ट कर दो। अभी आपने किया भी नहीं है और सोचने भर से ही आपको शर्म और बेइज्जती महसूस होने लग जाएगी। और यही काम करके कुछ लोग आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां, बाइक और दुबई के टूर लगाते हुए मिल जाएंगे। ये ऐसा काम करके भी अमीर होते जा रहे हैं, वहीं बाकी के लोग 9 से 5 ऑफिस में धक्के खा रहे हैं। वहीं ये लोग आसानी से पैसा कमा रहे हैं, ना तो ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और ना ही कोई सर्विस ही दे रहे हैं, फिर भी ये लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। फिर इनकी इनकम जॉब करने वाले आदमी से ज्यादा होती है, तो फिर ये क्रिंज कैसे हुए? ये तो हमारे देश के स्मार्टेस्ट लोग में से एक हुए। ये लोग मिलियंस में सब्सक्राइबर लिए बैठे हैं, जैसे RL रावत, वड़ा पाव गर्ल, डोली चाय वाला और पुनीत सुपरस्टार। आखिर इतने सारे लोग इन्हें पसंद क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कुछ तो ऐसा कोड क्रैक कर लिया है जो आम जनता से नहीं हो रहा। असल में इस कंटेंट को लोग इसलिए देख रहे हैं कि भारत के लोगों के पास नौकरी नहीं है, बेरोजगारी दर बहुत बढ़ चुकी है। फोर्ब्स के अनुसार भारत में सितंबर महीने में बेरोजगारी दर 7.5% से ज्यादा रही है। लोगों के पास करने को कुछ नहीं है। भारत में लगभग 600 मिलियन से ज्यादा लोग इंटरनेट पर एक्टिव हैं। फोर्ब्स के अनुसार भारतीय हर दिन 141 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं। अगर इसे मैं घंटों में बताऊं तो ये होते हैं 2 घंटे 21 मिनट। ऐसी चीजें करने में ना तो दिमाग लगता है और ना ही कुछ करना पड़ता है। आजकल लोगों को अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है इसकी चिंता छोड़कर दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है इसकी चिंता ज्यादा सताती है। आपने देखा होगा कि वड़ा पाव गर्ल चिल्लाती रहती है, रोती रहती है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए देखने आते हैं कि हो क्या रहा है। कुछ लोगों को तो वो अपने ऐसे लगते हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं, जैसे पुनीत सुपरस्टार। उदाहरण के लिए पुनीत सुपरस्टार का एक डायलॉग था जो बड़ा हिट हुआ था, जिसमें था सुबह उठूंगा, चाय पीऊंगा, रील बनाऊंगा और माँ की गालियां खाऊंगा और सो जाऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। सुबह उठेंगे, रोटी खाएंगे, माँ की गालियां खाएंगे और फिर सो जाएंगे। चाय पीऊंगा, नहाऊंगा, रील्स की वीडियो बनाऊंगा, अपने माँ बाप की गालियां खाऊंगा और रात को फ्री का खाना खा के अपने माँ बाप के टुकड़ों में बल के सो जाऊंगा। अपनी जिंदगी को उसमें देखने लगते हैं। अब आप जान गए होंगे कि ये फेमस क्यों है। ये वो काम करते हैं जिन्हें करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां हाईएस्ट सैलरी पर ब्रिलियंट माइंड को हायर करती हैं। वो है आपके अटेंशन को सीख करने का, और इन्हें ये काम बड़े अच्छे से आ चुका है और इस काम के एक्सपर्ट बने हुए हैं। देखो, सारा दिन आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए एड्स का बॉम्बार्ड किया जाता है। अगर आप घर के अंदर है तो आपका टीवी, आपका अखबार और फोन के जरिए आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। और अगर आप घर के बाहर हो तो बड़ी बड़ी होल्डिंग, बैनर्स के जरिए आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है। अगर आपके ध्यान से देखो, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हो तो उसके प्लेट का साइज, रूम का कलर और यहाँ तक कि उसका टेम्परेचर भी इस हिसाब से सेट किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाने को ऑर्डर करो और दोबारा भी उसी रेस्टोरेंट विजिट करो। 2023 में कंपनियों ने भारत में एडवर्टाइजमेंट में 916 मिलियन रुपीस खर्च किए थे, यानी कि लोगों के अटेंशन को अपनी ओर खींचने के लिए। यही काम पुनीत सुपरस्टार, डोली चाय वाला और इस जैसे कितने ही क्रिंज कंटेंट क्रिएटर ऐसा कर रहे हैं और इन्हें ये काम अच्छी तरह से आता है। उदाहरण के लिए, जब आप स्कूल में थे या फिर कुछ लोग होंगे भी, तो आपको याद होगा कि 2 तरह के स्टूडेंट की पहचान सबसे ज्यादा होती है। वो है एक तो टॉपर या फिर दूसरा जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, और एवरेज स्टूडेंट को कोई याद नहीं रखता। ये सेम काम सोशल मीडिया पर भी हो रहा है। इसमें 2 तरह के लोग हैं, एक तो वे जो समाज में कुछ वैल्यू एड कर रहे हैं और दूसरे वो जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ ये नेशन के लिए खतरा क्यों है। जब ये क्रिंज कंटेंटर कोई वीडियो बनाते हैं तो इनके व्यूज मिलियंस में जाते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के मन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस बात से पता कर सकते हैं कि वो क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है। एक आदमी, इन्हीं 2 चीजों का रिफ्लेक्शन होता है। अब जान ही गए हो कि जो मिलियंस ऑफ लोग इन्हें देखते हैं वो क्या सोच रहे हो। इनके वीडियो कितने भी एंटरटेनमेंट क्यों ना हो, पर एक नेशन को बर्बाद करने के लिए काफी है। मान लीजिए ये 2 बच्चे हैं, एक तो सारा दिन ऐसे कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है और दूसरा सारा दिन इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है। तो इन दोनों में से बड़े होकर कौन सा नेशन बिल्डिंग में सहायता करेगा? वही जो दूसरा बच्चा है। वहीं जो पहले नंबर का बच्चा है वो अपने देश, अपने समाज, अपने माँ बाप पर सिर्फ बोझ बनकर रह जाएगा, क्योंकि उसकी समझ कभी डेवलप ही नहीं हुई। वो अपने माँ बाप को कोसेगा और अपने देश को अपने फेलियर का जिम्मेदार ठहराएगा। चीन जैसा देश जो पॉपुलेशन में हमारे ही बराबर है, इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, सबसे ज्यादा मेडल वे लोग लेकर आ रहे हैं, इनोवेशन में वे हमसे ज्यादा आगे हैं। चीन को वर्ल्ड फैक्ट्री भी कहा जाता है। आज ये लोग स्टील, टेक्सटाइल, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, लोग हर जगह एक से होते हैं। बात होती है ट्रेन और अनट्रेन माइंड की। जहाँ लोग डॉक्टर, इंजीनियर, IT प्रोफेशनल और बिजनेस बन रहे हैं, वहीं ये लोग इनकी वीडियो देखकर बेवकूफ वाली हरकतें करने शुरू कर चुके हैं। इन क्रिंज कंटेंट क्रिएटर की अपनी एक फैन फॉलोइंग है जो इन्हें देखकर इन जैसी बन रही है, क्योंकि मंकी सी मंकी डू। अगर कुछ करना चाहते हो तो अच्छा करो, जिससे आपके समाज, आपके परिवार, आपके देश के लिए वैल्यू क्रिएट हो।